हेलो दोस्तों, इमली की कहानी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हमने देखा था, इमली के पापा खेत चले जाते हैं और इमली घर के अंदर आ रही होती है। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। इमली, तुम कहाँ थी? सुबह से कहीं नजर नहीं आई। कहाँ गई थी मेरी लाडो? अरे बुआ, हमारे घर के बाहर दो लड़कियां पैदल चलकर आ रही थी। तेज धूप के कारण उनमें से एक लड़की को बहुत जोर से प्यास लगने लगी। उसे पानी नहीं मिलने के कारण वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। मैं उसी की मदद कर रही थी। अरे वाह, मेरी लाडो तो बहुत समझदार है। वैसे अब वो लड़की कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाँ बुआ, अब वो बिल्कुल ठीक है। अब तो वो अपने घर पे चली गई। इमली, ये तो तुमने बहुत समझदारी का काम किया है। मेरी बहन तो पहले से और भी ज्यादा समझदार हो गई है। इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया इमली ने जो आप सभी इसकी इतनी तारीफ कर रहे हो? इसने एक गिलास पानी ही तो पिलाया है उस लड़की को। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बिल्लू, ये तुम क्या बोल रहे हो? इमली ने सच में तारीफ करने लायक ही काम किया है। और एक तुम हो, तुमसे तो खुद एक गिलास पानी लेकर नहीं पिया जाता। तुम्हें जब भी प्यास लगती है तुम हमेशा मम्मी को ही परेशान करते रहते हो। मेरी तारीफ तो सिर्फ मेरी दादी ही करती है। तुम सब तो हमेशा मुझे बुरा ही बोलते रहते हो। दादी दादी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपने घर के बाहर प्याऊ लगा दें। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जिससे कि धूप में आने जाने वालों को ठंडा पानी पीने को मिल सकेगा। अरे प्याऊ लगाना इतना भी आसान काम नहीं है जितना कि तू समझ रही है। दिन भर में न जाने कितनी बार मटके में पानी भरना पड़ता है। प्याऊ तो तू लगा लेगी, लेकिन ये तो बता मटके में पानी भरेगा कौन? दादी, इस बात की टेंशन आप बिल्कुल भी मत करो। मैं हूँ ना, मटके में पानी मैं भर दिया करूँगी। अभी मेरी स्कूल की गर्मियों की छुट्टी भी चल रही है, स्कूल भी नहीं जाना मुझे। इससे अच्छा तो मैं मटके में पानी भर दिया करूँगी। अरे मेरी लाडो, तुम्हें अकेले परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और अंगूरी है ना तुम्हारी मदद करने के लिए। हम तीनों मिलकर मटका भरेंगे, ठीक है ना? अरे इमली, ये तो बहुत अच्छा काम है। इस अच्छे काम के लिए हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। अरे अंगूरी दीदी, हम सबसे आपका क्या मतलब है? आप सभी को इसकी मदद करना हो तो करो। मैं तो बिल्कुल भी पानी वानी नहीं भरने वाला। और तू इमली, तू तो मुझसे बिल्कुल मत बोलियो पानी भरने की। तुझे तेरी छुट्टियां पानी भरकर बर्बाद करनी हो तो कर। मैं तो अपनी छुट्टियां खेल कूद कर एंजॉय करने वाला हूँ। और फिर इमली के पापा खेत से घर आ जाते हैं। इमली बेटा, लो मैं आ गया। तुमने कहा था ना शाम को घर जल्दी आने के लिए। तुम्हें कुछ बात करनी थी मुझसे। बोलो बेटा, तुम्हें क्या बात करनी थी मुझसे? अच्छा हुआ पापा जो आप घर जल्दी आ गए। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। पापा, आपको तो पता ही है, पीने का पानी नहीं मिलने की वजह से सुबह वो लड़की बेहोश हो गई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना हम घर के बाहर प्याऊ लगा दें। इतनी गर्मी में सभी को ठंडा पानी पीने को मिलेगा। अरे वाह, मेरी बिटिया के मन में तो बहुत अच्छा ख्याल आया है। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। हम अपने घर के बाहर प्याऊ जरूर लगाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें बहुत बड़ा मटका खरीद कर लाना पड़ेगा। वैसे अच्छे काम में देरी क्यों? चलो चलो, हम अभी चलते हैं मटका खरीदने के लिए। क्या कहा पापा आपने? हम अभी चल रहे हैं मटका खरीदने? ये बहुत मजा आएगा। हम तो मटका खरीदने जा रहे हैं। और फिर इमली के पापा इमली को अपने साथ लेकर मटका खरीदने के लिए जाने लगते हैं। पापा पापा, इमली रुको रुको, मैं भी आ रही हूँ। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ मटका खरीदने के लिए। और फिर अंगूरी भी उसके पापा और इमली के साथ मटका खरीदने के लिए जाने लगती है। सॉरी दीदी, खुशी के कारण मैं तो आपको साथ ले जाना ही भूल गई। चलो चलो, हम दोनों साथ चलते हैं। और फिर इमली के पापा साइकिल में आकर बैठ जाते हैं। इसके बाद इमली भी आकर साइकिल में बैठने लगती है। मैं तो आगे बैठूंगी। दीदी, मैं तो बैठ गई। अब जल्दी से आकर तुम भी बैठ जाओ। हाँ हाँ इमली, मैं आ ही गई। बस अब मैं बैठी रही हूँ साइकिल में। और फिर अंगूरी भी आकर साइकिल में पीछे बैठ जाती है। अरे ये क्या, इन दोनों ने तो मुझसे कहा ही नहीं साथ चलने के लिए। ये दोनों मुझे छोड़कर अकेले कैसे जा सकती हैं? मैं भी जाऊंगा इनके साथ। रुको जरा, मैं अभी आता हूँ तुम्हारे साथ जाने के लिए। और फिर बिल्लू अंगूरी और इमली के साथ जाने के लिए घर के बाहर आ जाता है। इमली, तुमने तो कहा ही नहीं मुझसे चलने के लिए। पापा, मुझे भी अपने साथ ले चलो।
मैं भी मटका खरीदने के लिए चलूंगा आप लोगों के साथ। अरे बिल्लू, अभी थोड़ी ही देर पहले तो तुमने कहा था कि मुझसे मटके में पानी भरने के लिए मत बोलियो। अगर तुम मटके में पानी नहीं भर सकते तो तुम हमारे साथ मटका खरीदने भी नहीं जा सकते। तुम घर में ही रहकर अपनी छुट्टी एंजॉय करो। चलो पापा, हमें देर हो रही है। और फिर इमली के पापा इमली, अंगूरी, बिल्लू को छोड़कर मटका लेने के लिए चले जाते हैं। इमली, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरे साथ। रुको, मैं ये बात अभी जाकर दादी को बताता हूँ। ये कहकर बिल्लू दादी के पास आ जाता है। दादी दादी देखो ना, अंगूरी दीदी और इमली की बच्ची मुझे अकेला छोड़कर चली गई मटका खरीदने के लिए। मुझे भी इनके साथ जाना था। हाँ नहीं तो क्या कहा? ये दोनों लड़कियां मेरे बिल्लू को छोड़कर चली गई। कोई बात नहीं, जाने दो उन्हें। तुम्हारी दादी है ना तुम्हारे पास। आ बैठ मेरे लाडे सर, मैं तुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हूँ। और फिर बिल्लू दादी की गोद में बैठकर कहानी सुनने लगता है। पापा, हमें और कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? बस बेटा, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। पापा, ये रही मटके की दुकान, यही साइकिल रोक लो। हाँ हाँ इमली बेटा, मैं अभी साइकिल रोकता हूँ। और फिर इमली साइकिल से उतरकर मटके की दुकान पर जाने लगती है। अरे अरे इमली रुको, मैं भी आ रही हूँ। हाँ हाँ दीदी, आप भी आ जाओ जल्दी से। चलो चलो, मैं सबसे पहले साइकिल साइड में खड़ी कर देता हूँ। और फिर इमली के पापा साइकिल को साइड में खड़ी कर कर जाने लगते हैं। अरे वाह इमली, यहाँ तो बहुत ही सुंदर सुंदर मटके हैं। हाँ दीदी, सच में ये मटके तो बहुत ही सुंदर है। इनसे तो मेरी निगाह ही नहीं हट रही है। अरे काकी, मुझे मटका खरीदना है। इनकी क्या कीमत है? वैसे आप ये मटके कितने कितने रुपए में बेच रही हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी सारे मटकों की रेट बताती हूँ। ये जो छोटा मटका आप देख रहे हैं ये 100 रुपये का है। इससे बड़ा वाला मटका 200 रुपये का। और ये जो सबसे बड़ा वाला मटका जो आप देख रहे हैं ये 500 रुपये का है। अरे काकी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही महंगे मटके बेच रही हैं? ये तो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। अरे छोरी, मेरे मटके का पानी इतना ठंडा होता है कि इनके आगे फ्रिज का पानी भी फेल है। आसपास के सभी गांव वाले मेरी दुकान से ही मटका लेकर जाते हैं। पूरे भैसाना गांव में मेरे जैसे मटके तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। इमली, तुम्हें ये पीला वाला मटका कैसा लगा? मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्यों ना हम ये पीला वाला मटका ही खरीद लें? अरे अंगूरी दीदी, ये मटका तो बहुत छोटा है। मैं आपको बताती हूँ कि हमें कौन सा मटका खरीदना चाहिए। अंगूरी दीदी, मुझे तो ये लाल वाला मटका बहुत पसंद आया। देखो तो कितना बड़ा मटका है, इसमें तो ढेर सारा पानी आएगा। पापा, प्याऊ के लिए ये मटका बिल्कुल सही रहेगा। आपको ये मटका कैसा लगा? हाँ इमली बेटा, ये मटका बिल्कुल सही रहेगा। काकी, ये मटका कितने रुपए का है? कौन सा? ये लाल बड़ा वाला मटका? हाँ, ये वाला मटका तो 500 रुपये का है। अरे अरे, ये क्या काकी, 500 रुपये? कुछ पैसे तो कम करो। हाँ हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मैं कितनी देर से खड़ी हूँ, मैं भी यहाँ मटका खरीदने ही आई हूँ। लेकिन काकी तो बिल्कुल भी पैसे कम नहीं कर रही हैं। और फिर एक छोटी बच्ची मटके की तरफ आने लगती है। अरे ये मटका तो बहुत ही प्यारा है। मम्मी मम्मी, मुझे तो यही मटका चाहिए। अरे बेटा, क्या करें, हम तो 2 मटके ही खरीदने आए थे, लेकिन काकी तो बिल्कुल भी पैसे कम नहीं कर रही हैं। हम एक काम करते हैं, हम ये बड़ा वाला एक ही मटका खरीद लेते हैं। अच्छा तो ठीक है काकी, हमें भी ये वाला मटका दे दो। वैसे इतना बड़ा मटका हम घर लेकर कैसे जाएंगे? साइकिल में तो इतना बड़ा मटका आएगा ही नहीं। अरे इस बात की चिंता आप लोग क्यों करते हो? मेरे पति यानी तुम्हारे काका है ना, मैं मटके बेचती हूँ और तुम्हारे काका मटके को ग्राहक के घर तक खुद लेकर जाते हैं। आप सब बेफिक्र होकर अपने घर जाओ, मैं अभी मटका आप लोगों के घर भिजवा देती हूँ। काकी, मटका घर भेजने से पहले आप ये तो बताओ कि आपका ये मटका मजबूत तो है ना? अरे बेटा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मेरे तो सारे मटके ही मजबूत हैं। हाँ तो फिर ठीक है काकी, मैं इस मटके में बैठकर इसकी जांच करना चाहती हूँ कि ये मटका मजबूत है भी कि नहीं। हाँ हाँ, मैंने कब मना किया है? तुम्हें जैसे जांच करनी है कर लो। वैसे मटके में बैठकर मटके की जांच करने का ये तरीका मैं पहली बार देख रही हूँ। हाँ काकी, मेरे काम करने का तरीका हमेशा अलग ही होता है। मैं अभी मटके में बैठती हूँ। और फिर इमली मटके में जाकर बैठने लगती है। अरे हाँ काकी, मटका तो बहुत मजबूत है आपका। पापा, आप एक
मटका लेकर आ जाऊंगी। मुझे उनको घर का पता भी तो बताना पड़ेगा। और फिर इमली के पापा अंगूरी को लेकर घर पहुंच जाते हैं। अरे इमली के पापा, बहुत देर तो कर दी आपने घर आने में, और इमली कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है इमली? अरे लाजो, वो काका के साथ मटका लेकर आ रही है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस अभी वो थोड़ी ही देर में घर आने वाली ही होगी। और फिर तभी इमली काका के साथ मटके में बैठकर घर आ जाती है। बस काका, यहीं पर रुक जाओ, मेरा घर आ गया। मैं तो मटका लेकर आ गई, मटका लेकर आ गई, ये मैं तो मटका लेकर आ गई। ओए ओए। अच्छा तो काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे और मेरे मटके को घर पहुंचाने के लिए। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तुम तो बस अपने पापा को बुला लाओ, देर हो रही है, मुझे जाना है मुझे। हाँ काका, आप यहीं रुको, मैं जल्दी से जाकर अपने पापा को बुला कर लाती हूँ। और फिर इमली दौड़कर अपने पापा को बुलाने चली जाती है। पापा पापा, कहाँ हो आप? मैं मटका लेकर आ गई। और फिर इमली के पापा इमली की आवाज सुनकर घर के बाहर आने लगते हैं। अरे इमली बेटा, तुम आ गई, चलो चलो मैं जल्दी से मटका उतार लेता हूँ। हाँ हाँ, आप जल्दी से मटका उतार लीजिए, मुझे देर हो रही है, मुझे और भी जगह मटका लेकर जाना है। और फिर इमली के पापा मटका उठाने लगते हैं। अरे अरे, ये तो बहुत भारी मटका है। अरे अरे अरे, ये तो बहुत वजनदार है, मुझे बहुत सावधानी से इसे रखना होगा। और फिर इमली के पापा मटका उठाकर रख देते हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत भारी मटका था, मेरे तो पसीने छूट गए इसे उठाने में। काका, आप बहुत दूर से चलकर आ रहे हो, आपको तो प्यास लगी होगी, मैं पानी लेकर आऊँ आपके लिए? नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे वैसे भी बहुत देर हो रही है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मटके वाले काका वहाँ से चले जाते हैं। ये सही जगह है मटका रखने की, चलो चलो अब मैं जल्दी से इसमें पानी भर देता हूँ। और फिर इमली के पापा मटका भरने के लिए बाल्टी में पानी भरकर ले आते हैं। अरे एक बाल्टी पानी से तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ, इसमें तो बहुत सारा पानी आएगा। और फिर इमली के पापा मटके को पानी से पूरा भर देते हैं। चलो चलो, अब मैं मटके को प्लेट से अच्छी तरह ढक देता हूँ, जिससे कि पानी बिल्कुल साफ बना रहेगा। और फिर तभी इमली गिलास लाकर मटके के ऊपर रख देती है। पापा पापा, देखो मैं गिलास भी लेकर आ गई, इससे सभी को पानी पीने में बहुत आसानी होगी। अरे चलो चलो, मैं भी चलकर देखती हूँ कि आखिर इमली के पापा कैसा मटका खरीद कर लेकर आए हैं। और फिर तभी लाजो भी आ जाती है। अरे वाह इमली के पापा, ये तो बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर मटका लेकर आए हैं आप। मैं जल्दी से निराली को भी बुला लेती हूँ इसे दिखाने के लिए। निराली निराली, इधर आओ। क्या हुआ भाभी, मैं अभी आई। और फिर निराली भी आ जाती है। अरे वाह भाभी, ये मटका तो बहुत बड़ा है, इसमें तो ढेर सारा पानी आएगा। इमली, सच में बेटा तुमने प्याऊ लगाकर बहुत ही अच्छा काम किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।